हाल ही में हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की एक प्लेन क्रैश में हुए हादसे में मौत की खबरें पूरे धरातल पर और सोशल मीडिया पर एक सनसनीखेज खबर बन गई है। और इसके ऊपर अलग अलग मीडिया चैनलों, अलग अलग लोगों के द्वारा कई प्रकार की अलग अलग बातें बताई जा रही है। लेकिन आखिर इसके पीछे की मौत की एक्चुअल रीजन क्या है वो कोई बता ही नहीं रहा है। आज हम उसका पूरा खुलासा इस वीडियो के अंदर करेंगे। बाकी उससे पहले हम आपको बता दें कि कल 28 जनवरी 2026 को सुबह 8:44-45 के आसपास महाराष्ट्र के पुणे जिले में बारामती एयरपोर्ट के आसपास जो है उनका प्लेन क्रैश हुआ। हालांकि प्लेन जो है एक चार्टर्ड फ्लाइट था, जो कि उनका पर्सनल फ्लाइट था। हालांकि जो विमान क्रैश हुआ है उस विमान का नाम लियरजेट 45XR था, जिसे एक VSR एविएशन कंपनी के द्वारा ड्राइव किया जा रहा था। और इस प्लेन हादसे के अंदर जो 5 लोगों की मौत बिल्कुल हैरत अंगेज तरीके से हुई है, उनका नाम दरअसल, जिसमें से पहला वही है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार जी, दूसरा उनका PSO मतलब उनका पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर जिनका नाम विदीप जाधव था। इसके अलावा फ्लाइट की अटेंडेंट पिंकी माली और इसके अलावा 2 जो है पायलट की मौत हुई। सीनियर पायलट का नाम कैप्टन सुमित कपूर और को पायलट जो कि शांभवी पाठक थी। इन 5 लोगों की मौत इतनी दर्दनाक तरीके से हुई, जैसा कि सारे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जो है प्लेन जो बारामती एयरपोर्ट से लगभग 100 मीटर की डिस्टेंस पर, 100 फीट के डिस्टेंस पर ऊंचाई पर थे। और उस दौरान जो है घने कोहरा और जो है बादल छाए रहने की वजह से दिखी नहीं कुछ, जिसकी वजह से जो है लैंडिंग कराते वक्त प्लेन की क्रैश हो गई और इस तरह से जो है प्लेन में आग लगी। ये सारे 5 लोग वहीं के वहीं स्वाहा हुए। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इन 5 लोगों की जो है बॉडी को पहचानने में भी असमर्थ रहे। हालांकि इनके अंदर जो कपड़े और इनके हाथों में पहनी हुई घड़ियों के बेस पर जो है इनकी आइडेंटिफिकेशन हो पाई है। अब देखिए, इस पूरे मुद्दे पर सिर्फ 2 ही तरह की बात हो रहे हैं। पहला ये है कि मौसम और पायलट की जो है मतलब कि उतरने की विजिबिलिटी, जो वहाँ की मौसम और विजिबिलिटी थी उसको लेकर के है। और दूसरा ये बताया जा रहा है कि जो है पायलट की लापरवाही या फिर पायलट का क्या निर्णय था, कैसे था, उसको लेकर के। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी जो सच छुपा हुआ है उसको कोई उजागर कर ही नहीं रहा। और वो दरअसल ये है कि जिस तरह से भारत के अंदर और बाकी नॉर्मल किसी भी तरह के फ्लाइटों को सुविधा दी जाती है या फिर उसके एयरपोर्ट पर जो सुविधाएं दी जाती है, चाहे वो व्यापारिक प्लेन हो या फिर पैसेंजर प्लेन हो, जो कि एक बड़े स्तर पर चलाया जाता है, बड़े एयरपोर्ट पर जो है उसकी सुविधा दी जाती है, वो ये चार्टर्ड जो जेट है, चार्टर्ड विमान जो है, उसको या तो उस विमान पर या फिर वो जो जहां पर लैंडिंग करता है उस तरह के एयरपोर्ट पर वैसी सुविधा नहीं दी जाती। मतलब छोटे एयरपोर्ट पर उस तरह की निगरानी या फिर सुविधाएं, इंस्ट्रूमेंट, लैंडिंग की जो सुविधाएं होती है वो नहीं दी जाती है, जो कि बड़े एयरपोर्ट और उस तरह के बड़े वाणिज्यिक प्लेनों और एयरपोर्ट के को सुविधाएं दी जाती है। और दोस्तों, बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि चार्टर्ड विमान के लिए जो रात में सुविधाएं होती है वो तो बिल्कुल होता ही नहीं है। उसका इंडिकेशन और उसकी इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग की जो व्यवस्थाएं होती है वो बिल्कुल नहीं दी जाती है इसको मतलब कि चार्टर्ड विमान के लिए। और यही कारण था कि कोहरा घेरा हुआ था, धुंध था ऐसे, और इस तरह से जो है उसको मतलब पायलट को जो है एक अच्छी इंडिकेशन और एक अच्छा डायरेक्शन नहीं मिल पाया, कंफ्यूज्ड हुआ। पहले बार जो है लैंडिंग कराने की कोशिश किया लेकिन असफल रहा, दूसरी बार लैंडिंग कराया और इस तरह से जो है पायलट का जो प्लेन का जो कंट्रोल था वो खो बैठा और फिर विमान हादसा हुआ, प्लेन क्रैश हो गया, आग लगी, सारे लोग ध्वस्त हो गए। इसके अलावा दूसरा कारण ये है कि ये सिर्फ यही एक हादसा नहीं थी। इस तरह के चार्टर्ड विमान की जो हादसा एक बार और 2023 में हो चुकी थी। और जो है एविएशन, जो VSR एविएशन कंपनी है जिसके द्वारा इस प्लेन को ड्राइव किया जा रहा था। और इसके पीछे सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर में उसके कमी क्या थे कि 2023 में सेम इसी मॉडल का हादसा हुआ था। अगर उन हादसे के कारण को जो है अगर सुलझाया जाया होता तो आज ये दिन नहीं देखने को मिलता और इस तरह से जो मुंबई के राजा, महाराष्ट्र के राजा से आज लोग वंचित नहीं होते।